हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट शुरू करते हैं। पिछले 2 वीडियोस में हमने रिलेशंस को थोड़ा सा समझा था और क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 4 पार्ट किए थे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। 5th पार्ट में हमारे पास 5 पार्ट और हैं। तो उसका पहला ए पार्ट, एक रिलेशन है x, y सच दैट x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। एक्चुअली ये क्वेश्चन अगर तुम पढ़ोगे तो क्या है कि एक प्लेस पे, एक टाउन में रहने वाले ह्यूमन बीइंग्स, जितने भी इंसान हैं, उनका सेट बनाया हुआ है। तो ये x और y क्या हैं? ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो x और y दो ह्यूमन बीइंग्स कब आपस में रिलेट करेंगे, रिलेशन में हम ऑर्डर्ड पेयर में कब लिख सकेंगे उनको या उनका नाम? जब वो दोनों एक ही जगह पर काम करते हो। तो इस तरह से ये रिलेशन डिफाइंड है और हमने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो सॉल्यूशन इस तरह स्टार्ट करना है हमने। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में हमें अगर याद हो, अगर तुम याद करो पिछले वीडियो में क्या था कि एक ही एलिमेंट x, x आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये चेक करना होता है। तो अब हम अगर किसी x पर्सन की बात कर रहे हैं कि वो किसी सर्टेन प्लेस पे काम करता है, और अब हम दोबारा अगर उसी x पर्सन की बात करेंगे तो वो उसी जगह काम कर रहा है, तो हम लिखने के तौर पर ये कह सकते हैं कि x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। हम उसी इंसान की दोबारा बात करेंगे तो वो तो वहीं काम करता है, एक ही ऑफिस। एक इंसान दो जगह, दो ऑफिस में तो काम कर नहीं सकता जनरली। तो इस तरह से ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम यूं कहेंगे कि लेट x बिलोंग्स टू a, क्योंकि जो क्वेश्चन में सेट है ह्यूमन बीइंग्स का वो कैपिटल A है, कॉमा देन वी हैव x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। ये हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि x जो है वो तो वही पर्सन है। दोबारा से हम दोबारा अगर उसी की बात करेंगे और उसी का ऑफिस जानना चाहेंगे या किसी और को बताएंगे तो वो हम वही वाला एड्रेस बताएंगे जो पहले बताया था। तो x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ कि x, x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। अब हम चलते हैं आगे सिमिट्री की तरफ। सिमिट्री चेक करने के लिए हमें पहले यह मानना पड़ता है कि लेट x, y बिलोंग्स टू r। मान लो दो पर्सन्स आपस में ऑर्डर्ड पेयर में रिलेट कर रहे हैं रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर x, y ये ऑर्डर्ड पेयर r में है, इस सेट में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। तो हम इस तरह लिखते हैं कि इसका मतलब हुआ x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। अब हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, अगर हम y की बात पहले करें तो हम ये भी लिख सकते हैं y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। ये लिखा जा सकता है।
तो y को पहले लिख दिया, x को बाद में लिख दिया, लेकिन इनका ऑफिस तो एक ही है, चाहे x को पहले लिखा चाहे y को बाद में लिखा। तो यहां से हमें पता चला रिलेशन के अकॉर्डिंग कि y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r। y कॉमा एक्स आर में आ गया, x कॉमा वाई आर में है और y कॉमा एक्स भी आर में है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी में अगर हमने चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं लेट x कॉमा वाई एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r। तो इसका क्या मतलब हुआ, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस एंड y एंड z वर्क एट सेम प्लेस। x कॉमा वाई ये मीनिंग और y कॉमा z ये मीनिंग। अब x और y एक ही जगह काम करते हैं और y और z एक ही जगह काम करते हैं। बड़ी सीधी सी बात है कि x और z, ये x y z तीनों ही एक ही जगह काम करते हैं। तो जब x y z तीनों ही एक जगह काम करते हैं तो हम कह सकते हैं कि x एंड z वर्क एट सेम प्लेस। हम ये कह सकते हैं क्योंकि हमने ट्रांजिटिविटी देखनी है, चेक करनी है, तो हम x z की बात करेंगे और x को पहले और z को बाद में ही लिखेंगे क्योंकि हम ट्रांजिटिविटी के हिसाब से लिख रहे हैं इसलिए। तो यहां से क्या आ गया, x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। अब हमने देखा कि ये रिलेशन ऐसा है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो यहां से क्या हमारे पास रिजल्ट आया, हेंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो स्टूडेंट्स एक बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व, कि ये जो इस तरह ये क्वेश्चंस हैं रिलेशंस के, इनको हम हायर मैथमेटिक्स में कहते हैं दिस इज प्योर मैथ। हमारे पास मैथ की दो ब्रांचेज हैं, प्योर मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ। तो ये जो सिस्टम है हम इस तरह सॉल्व करते आ रहे हैं, ये प्योर मैथ का हिस्सा है। तो प्योर मैथ की खासियत ये है कि समझ बहुत जल्दी आ जाता है। तुमने देखा होगा ये समझना कोई मुश्किल नहीं है, हम वर्क एट द सेम प्लेस करके उसे समझ पा रहे हैं, लिख रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि तुमको बहुत इजीली ये समझ में आता जा रहा होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसको रिप्रोड्यूस करना, कि अगर तुमने बगैर देखे इसी को अभी दोबारा लिखना हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह प्रॉब्लम आ जाती है कि उनको समझ ही नहीं आता कि उनको क्या लिखना है, लिखना ही नहीं आ पाता, ये प्रॉब्लम रहती है। तो बहुत अच्छा रहेगा कि तुम इसको ध्यान से स्टेप्स को नोट करो और बार बार कम से कम 5 टाइम्स एक क्वेश्चन को लिख कर देखो, तब तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा कि कौन से स्टेप कैसे लिखने हैं और उसके बाद तुम आंसर शीट पे इसको अच्छी तरह से लिख पाओगे। ठीक है, हमको एमसीक्यू की भी तैयारी करनी होती है, लेकिन एमसीक्यू जो है वो तभी समझ में आता है जब एक्चुअल थ्योरी हमें आती हो, जब ये स्टेप्स आते हैं, क्योंकि ये स्टेप्स भी तो एमसीक्यू में आ सकते हैं। तो इसलिए एक एक चीज समझनी जरूरी है। एमसीक्यू की तैयारी करनी है, जरूरी है, कराएंगे हम। इस पे मैंने एक वीडियो एमसीक्यू का अपलोड किया हुआ है, देख सकते हो। उससे भी बेटर वीडियो मैं फिर लोड करूंगा, तो उसमें कोई कमी नहीं होगी। लेकिन सब्जेक्टिव करने के बाद ही एमसीक्यू हो पाता है, इसलिए इसको एक एक स्टेप को 5 टाइम्स तुम एक एक क्वेश्चन को लिखोगे, तब दिमाग में ये बैठने लगेगा कि एक्चुअली ये क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, ये याद रहे तुमको, ये ज्यादा जरूरी है। समझ में तो आ जाता है, लेकिन उसको लिखना कैसे है बगैर देखे,
जब कोई हेल्प तुम्हारे सामने नहीं है वो मुश्किल हो जाता है। और बुक्स में तुम देखोगे, अगर तुम बुक्स में देखोगे तो बहुत ही वियर्ड तरीके से लिखे रहते हैं क्वेश्चन। मैं कोशिश करता हूं कि मैं उस तरीके से लिखवाऊं जिससे कि तुम्हें आसानी से समझ में आए, या जिस तरीके को मैं बेस्ट समझता हूं कि इस तरह से स्टेप वाइज क्वेश्चन आसानी से समझ में आता है। अगर हम वो बुक्स का तरीका देखें, पैराग्राफ बना के वो लिखते हैं, तो उसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के 5th का फर्स्ट पार्ट है। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट पर, और अगर बी पार्ट में देखूंगा तो वो क्या है, वो सिमिलर क्वेश्चन है। बस यहां पे क्या है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। इसकी जगह सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि वो लिखा हुआ है कि लिव इन द सेम लोकेलिटी, लिव इन सेम लोकेलिटी, तो वो भी सेम ही बन गया। ये तुम अपने आप कर सकते हो। बस ये जहां जहां मैंने वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस लिखा है, उसको तुम बस इससे बदल दो, लिव इन सेम लोकेलिटी, क्योंकि बात तो एक ही है। वर्क एट सेम प्लेस हो चाहे लिव इन सेम लोकेलिटी हो, एक्स एंड एक्स यानी हम उसी पर्सन की दोबारा बात करेंगे तो वो वहीं रह रहा होगा, एड्रेस चेंज नहीं होगा, लिव इन सेम लोकेलिटी हो जाएगा। यहां पर भी लिव इन द सेम लोकेलिटी आ जाएगा कि एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो वाई को पहले लिखो चाहे एक्स को पहले लिखो, लिव इन द सेम लोकेलिटी रहेगा। और यहां पर भी सिमिलर ही असर आएगा लिव इन द सेम लोकेलिटी का। तो वो जो इस क्वेश्चन का 5th पार्ट का बी पार्ट है, बी सब पार्ट जो है, वो भी इसी तरह इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। तुम अपने आप लिख के देखना, बस वर्क एट द सेम प्लेस की जगह वहां पर रिलेशन बना हुआ है लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो अब हम सी पार्ट करते हैं। तो मैं पहले ऐसा करता हूं, वो क्वेश्चन लिख लेता हूं और ये पेज पलट लूं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट का सी सब पार्ट, और रिलेशन इसमें भी ह्यूमन बीइंग्स का ही है। दो ह्यूमन बीइंग्स एक्स एंड वाई कब रिलेट करेंगे आपस में, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में उनका नाम हम कब लिखेंगे, जब क्या होगा, यहां लिखा हुआ है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। जब ये पहला वाला जो ह्यूमन बीइंग है वो दूसरे वाले से 7 सेंटीमीटर लंबा है, टॉलर है, तब तो हम चेक करते हैं, बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी के बारे में कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसी पर्सन की दोबारा जब हम बात करेंगे, x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, ये तो वियर्ड स्टेटमेंट है कि x जो है एक पर्सन अपने आप से ही 7 सेंटीमीटर टॉलर है। ये एब्सर्ड स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, मीनिंगलेस। तो इसलिए x, x कभी भी r में आ ही नहीं सकते, इसलिए r रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे कि सिंस x कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, क्योंकि ये x का मतलब इटसेल्फ ही है या हिमसेल्फ या हर सेल्फ ही है, कि यही इंसान अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हम रिलेशन की बात तब कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स एक टाइम में रहने वाले। मैं मानता हूं कि एक्स जो है वो विद द टाइम 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है कि अगर वो 10 साल का कोई लड़का है या लड़की है तो वो कुछ टाइम बाद 1 साल में 7 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा या हो जाएगी। लेकिन साथ में ये भी है कि हमने एक ही टाइम पर देखना है ये रिलेशन, ये विद द टाइम पीरियड आगे बढ़ता जाएगा और फिर हम देखेंगे, ऐसा नहीं होगा, एक ही टाइम पर। तो इसलिए x जो है वो अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर तो हो ही नहीं सकता। इसका क्या मतलब हो गया कि x, x डज नॉट बिलोंग टू r, ये अपने आप से रिलेट, इस रिलेशन के हिसाब से पर्सन, कोई भी पर्सन अपने आप से रिलेट कर ही नहीं सकता। तो देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो एक बात तो पक्की हो गई इसी के साथ कि रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीनों ही प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए।
अब हम बात करते हैं सिमेट्री की। क्या सिमेट्रिक है कि नहीं है, देखते हैं। सिमेट्री के लिए हम कहते हैं कि लेट x, y बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब हो गया कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो हम इसको x और y की जगह चेंज करके तो लिख ही नहीं सकते इस सेंटेंस को। क्यों? क्योंकि वो क्या बन जाएगा, y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। ये थोड़े ना है, x लंबा है और y छोटा है, तो y तो छोटा ही रहेगा। तो हम क्या कहेंगे कि इसका मतलब क्या है कि y इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। y लंबा नहीं है ना, x लंबा है, क्योंकि हम पहले मान के चले हैं कि x, y r में है, तो x की हाइट y से ज्यादा है, तो y की हाइट x से ज्यादा तो नहीं कहेंगे, कम कहेंगे। तो ये मुझे लिखना है रिलेशन के हिसाब से। जो सेंटेंस, जो यहां पर सेंटेंस हमारा रिलेशन में है, हमने उसी ढंग से इसको लिखना है। इसलिए मैंने लिखा कि y इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। इसका मतलब क्या हो गया कि y और x, y, x जो है, मतलब y पहले और x बाद में, ऐसा तो रिलेशन में आ ही नहीं सकता अगर x, y r में है। तो देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। r जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात आती है ट्रांजिटिविटी की। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हम मान के चलते हैं कि x, y और y, z ये दो पेयर्स R में हैं। तो इनका मतलब क्या हुआ, जो कि रिलेशन में लिखा हुआ है वही इनका मीनिंग होगा कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y एंड y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। क्योंकि x, y है तो y, z भी है। अब सोचने वाली बात है कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा और y की हाइट z से 7 सेंटीमीटर ज्यादा, तो x और z का जो हाइट का डिफरेंस है वो तो 14 सेंटीमीटर हो गया। x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो 7 सेंटीमीटर तो नहीं आया, रिलेशन में तो 7 सेंटीमीटर चाहिए था। इसलिए हम देख रहे हैं कि x, z भी r में नहीं होगा। जब x, z भी r में नहीं होगा तो देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन ऐसा था जो ना तो सिमेट्रिक था, ना रिफ्लेक्सिव था और ना ही ट्रांजिटिव था। और इसी तरह के रीजन देकर तुम डी और ई पार्ट भी कर सकते हो, जबकि डी और ई पार्ट, खासतौर पे डी पार्ट करते वक्त तुम्हें मजा आएगा, क्योंकि वो रिलेशन क्या है कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। देखो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, करना तुमने अपने आप है, कोशिश करनी है अपने आप लिखने की कि रिलेशन क्या है। एक्स, वाई तब पेयर करेंगे जब एक्स इज वाइफ ऑफ वाई हो। तो ऑब्वियसली हम ये तो नहीं कह सकते कि इंसान अपने आप की वाइफ हो सकता है, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, हम ये तो कह ही नहीं सकते, तो रिफ्लेक्सिव ये नहीं है। फिर एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स होगा, ना कि वाइफ ऑफ एक्स होगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। और अगर एक्स, वाई आर में है तो y, z तो r में हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर x जो है वो वाइफ है और y जो है वो हस्बैंड हो गया। फिर ऑब्वियसली
तो यहां पे जो जो पहले एलिमेंट लिख रहे हैं वो वाइफ हैं और बाद में जो लिख रहे हैं वो हस्बैंड है, तो यहां पे पहला एलिमेंट वाई ये नहीं आ सकता क्योंकि ये एक मेल मेंबर है, हस्बैंड है, तो ये वाइफ तो हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि x, y और y, z टाइप के एलिमेंट ही इस रिलेशन में नहीं बनते, इसलिए इस रिलेशन की तो आपस में कोई गलती नहीं है ना, इसलिए ये ट्रांजिटिव होगा। ये ट्रांजिटिव है, ऐसा नहीं कि ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि तुम ट्रांजिटिविटी की जो कंडीशन है वो अगर देखो कि इफ x, y एंड y, z belongs to R, then x, z belongs to R। हमें कहा गया है कि ये अगर होगा तब ये होना चाहिए, लेकिन अगर यही नहीं होता तो हम ये चेक करेंगे ही नहीं और हम कहेंगे ट्रांजिटिविटी है, हम कहेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इसी तरह से हम ई पार्ट तुम देखोगे तो वाइफ की जगह फादर है, तो वहां पर तुम देखोगे कि एक्स इज नॉट फादर ऑफ एक्स हम कहेंगे, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। और एक्स इज फादर ऑफ वाई, देन वाई इज सन ऑफ और डॉटर ऑफ एक्स हो जाएगा, तो वो सिमेट्रिक भी नहीं है। और इसी तरह फादर और ग्रैंडफादर बनेगा तो वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ई जो है फिफ्थ का फिफ्थ, फर्स्ट के फिफ्थ का ई पार्ट, वो भी तीनों ही प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करती, तीनों प्रॉपर्टीज, लेकिन ये फोर्थ पार्ट में तीसरी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिविटी होल्ड करती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह हमने कर लिया सॉल्व। अब हम बड़े ही इंपॉर्टेंट अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं वो क्वेश्चन लिख लूं और ये पेज भी पलट लेता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 4 मार्क्स का आता है और एमसीक्यूज में भी आ जाता होता है कि दिस इज सिमेट्रिक और नॉट, रिफ्लेक्सिव और नॉट, या फिर ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ये रिलेशन क्या है, एक्स एंड वाई रियल नंबर्स, ये स्क्रिप्टेड आर लिखा है मैंने 2 लाइनों के साथ आर, ये आर और ये आर में हल्का सा तुम फर्क देख रहे होगे, ये रियल नंबर्स हैं, एक्स और वाई रियल नंबर्स हैं। तो एक्स और वाई तब आपस में रिलेट करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, जब एक्स जो है वो वाई के स्क्वायर से छोटा होगा, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। वैसे देखने में बड़ी आसानी से हमें नजर आता है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? क्योंकि y की जगह भी x आएगा कि नहीं, x लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें लगता है कि हाँ ठीक है, नंबर अपने स्क्वायर से छोटा ही होगा। जैसे कि अगर हम 2 देख लें तो वो 2 के स्क्वायर से छोटा है, 3 देख लें तो ये 3 के स्क्वायर से छोटा है। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो रिलेशन है वो रियल नंबर्स पर है, वो इंटीजर्स पे नहीं है। इंटीजर्स में ये ट्रू होती है बात, लेकिन रियल नंबर्स में एक ऐसा इंटरवल भी आता है जहां पर यह बात बिल्कुल इनकरेक्ट साबित हो जाती है, और वो इंटरवल है 0 to 1 ओपन इंटरवल, यानी कि 0 और 1 के बीच में कोई भी एक नंबर चूज कर लो, स्क्वायर करके छोटा हो जाएगा नंबर, बड़ा नहीं होगा। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि डिस्प्रूव करना है तो डिस्प्रूव करने के लिए काउंटर एग्जांपल लेना पड़ता है। तो हमने कहा लेट x इज इक्वल टू 0.5, तो x का स्क्वायर कितना हो गया 0.25। तो देखो नंबर छोटा हो गया, ये 0.5 था, ये 0.2 हो गया। तो स्क्वायर करने पर या पावर बढ़ाने पर जो 0 और 1 के बीच में नंबर होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, वो 0 की तरफ चलते हैं, छोटे होते जाते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया कि x इज नॉट लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रादर x इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब आया कि x, x डज नॉट बिलोंग टू R फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर्स के लिए ये ट्रू नहीं है कि x, x R में आ जाए। तो देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्रिक भी ये रिलेशन नहीं है। कैसे?
एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और y स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो क्लियरली 1 is less than equal to 2 square, which implies 1 comma 2 belongs to R. 1 is less than equal to 4. ठीक है, ये बात 1 comma 2 है, but 2 is not less than equal to 1 square. 2 जो है वो 1 के स्क्वायर से तो छोटा नहीं है, बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 comma 1 does not belong to R. तो therefore R is not symmetric. अब हम आते हैं ट्रांजिटिविटी पर। ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है, उसके लिए भी हमारे पास को बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल हैं। एक काउंटर एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 2। इन नंबरों के हिसाब से अब इनका स्क्वायर भी कर लो। y स्क्वायर कितना होगा 9 और z स्क्वायर कितना होगा 4। तो विच इंप्लाइज x लेस देन इक्वल टू y स्क्वायर। देखो x लेस देन इक्वल टू y का स्क्वायर, 5 इज लेस देन इक्वल टू 9, कॉमा y लेस देन इक्वल टू z स्क्वायर, y 3 लेस देन इक्वल टू z का स्क्वायर यानी 4। इसका मतलब क्या हो गया कि 5,3, 3,2 बिलोंग टू R। ये दोनों R में हैं, बट 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। 5 जो है वो 4 से छोटा नहीं है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि x इज नॉट लेस देन इक्वल टू z स्क्वायर रिलेशन के हिसाब से, तो x कॉमा z नहीं आया। इसका मतलब 5,2 डज नॉट बिलोंग टू R। 5,3 है, 3,2 है, लेकिन 5,2 नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया सॉल्व। इससे अगला क्वेश्चन तुम अपने आप कर सकते हो, ट्राई करो। बाकी मैं तो ये एक एक करके सारे क्वेश्चन करवाऊंगा ही। तो स्टूडेंट्स, मैं फिर ये कहूंगा कि अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो लाइक ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो। हमारा मोट्टो क्या है? क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। तो शेयर करने पर उन तक ये पहुंचेगी बात जिनको क्वालिटी एजुकेशन शायद नहीं मिल रही। और तुम अपने को और अपने फ्रेंड्स को ट्यूशन के जंजाल से बचा सकते हो। इसमें जो भी पैसा, हार्ड अर्न मनी, जो मुश्किल से पैसा कमा रहे हैं तुम्हारे पेरेंट्स, वो जा रहा है, तो वो बचेगा। तुम इस वीडियोस की प्लेलिस्ट से सीखो और तुम सिर्फ खुद ही नहीं, अपने जो छोटे भाई बहन हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी कह सकते हो। जो 10th क्लास में हैं, जो 11th क्लास में हैं, 12th क्लास के वीडियो तो तुम देख ही रहे हो। प्लेलिस्ट्स बनी हुई हैं मेरे चैनल पर और वो चैप्टर वाइज हैं सारे वीडियोस। तो ट्यूशन को तुम बचा सकते हो। ट्यूशन के पैसे और एफर्ट, जो भी टाइम और मनी तुम्हारा जाता है, तुम बचा सकते हो। और लाइक और शेयर ज़रूर करो। और अगर कोई सजेशन हो तो वो कमेंट ज़रूर करना। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आता है, तुम 1 to 5 की रेटिंग पे तुम मुझे रेटिंग भी दे सकते हो। अगर बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट लगा तो 5, अदरवाइज 4, 3, 2 जो भी, और जो बिल्कुल नहीं पसंद आया तो 1। तो रेटिंग देना मत भूलना स्टूडेंट्स, रेटिंग ज़रूर देना। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।